25 जनवरी 2004 को 24 साल का मिकलोस फेहर, जिसका ताल्लुक हंगरी से था, एक पोर्चुगीज लीग में फुटबॉल मैच खेल रहा होता है विक्टोरिया क्लब के खिलाफ, और अचानक से इसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से एम्पायर को मैच रोकना पड़ता है और डॉक्टरों को बुलाया जाता है। जब डॉक्टर इस मिकलोस फेहर का मुआयना करते हैं तो इसको फौरन से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल से 3 घंटे बाद ये खबर आती है कि मिकलोस फेहर इंतकाल कर गए। इसकी मौत की वजह कार्डियक एरिथमिया बताई जाती है, जिसका मतलब है कि जब इंसान का हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो जाए या बहुत ज्यादा स्लो हो जाए, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी वाक़या हो सकती है। इसको कार्डियक एरिथमिया कहा जाता है, जिसकी वजह से मिकलोस फेहर की मौत वाक़या हुई। अब हम आ जाते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। ये वीडियो क्लिप आप देख सकते हो, जिसमें बाबर आजम अपने श्रीलंकन फैन को एक शर्ट गिफ्ट कर रहा होता है। शर्ट गिफ्ट करने के लिए बाबर आजम को शर्ट उतारनी पड़ती है। जैसे ही वो शर्ट उतारने लगता है तो नीचे उसने एक मेल ब्रा या चेस्ट वेस्ट जैसे कहा जाता है वो पहनी होती है। जिसके बाद इंटरनेट पे एक मीम का पहाड़ खड़ा किया जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मीम भी उसमें मैंने देखी है। उसमें एक साहब ने लिखा हुआ है ट्विटर पे कि वो देखो बाबर आजम ने ब्रा पहनी है। एक दूसरे साहब ने लिखा है बाबर आजम की जगह बारबी आजम। तो ये एक फनी सी डिस्कशन चल रही थी इंटरनेट पे। ये इसलिए क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि बाबर आजम ने जो स्पोर्ट्स ब्रा या मेल ब्रा पहनी हुई है, इसका फायदा क्या है। असल में इसके बहुत सारे फवायद हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, मगर हम जान लेते हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। बाबर आजम ने ये स्पोर्ट्स ब्रा पहनी क्यों है, इसके फायदे क्या हैं, और इसको कौन कौन से एथलीट या कौन कौन से प्लेयर्स इस्तेमाल कर चुके हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स साइंस बहुत ही वास्ट फील्ड बन चुकी है, जिसमें आए दिन हमें रोज कुछ ना कुछ न्यू डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ये स्पोर्ट्स ब्रा या मेल ब्रा ये भी एक स्पोर्ट्स साइंस की एक तख्लीक है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। जैसे कि आजकल आप लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स साइंस एक बहुत ही वास्ट फील्ड बनती जा रही है। आए रोज हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है स्पोर्ट्स में, जैसे कि ये मेल स्पोर्ट्स ब्रा। कुछ अर्सा पहले मेल स्पोर्ट्स ब्रा का कोई तस्वर ही नहीं था, लेकिन आजकल इसको काफी ज्यादा एथलीट पहनते हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी जो ऑन द ग्राउंड रीजंस हैं या फायदे हैं वो तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ये इंजरीज से प्रिवेंट करता है प्लेयर को। अगर एक प्लेयर है उसने ये स्पोर्ट्स वेस्ट पहनी हुई है तो उसके जो इर्द गिर्द चेस्ट के मसल हैं तो वो सपोर्टेड रहते हैं। इसी तरह प्लेयर का जो पोस्चर होता है उसको मेंटेन करने में मदद देता है। और मिसाल के तौर पे एक प्लेयर है क्रिकेट का, वो क्रिकेट खेल रहा है और बाल जोर से आके उसके सीने पे लगती है, तो इस स्पोर्ट्स ब्रा की मदद से उसकी इंजरी के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम देख लें एक क्रिकेट का प्लेयर हो, उसने ये स्पोर्ट्स ब्रा ना पहनी हो, तो अगर उसको सीने पे बाल लगेगा तो उसको डेफिनेटली उसको इंजरीज ज्यादा होंगी। तो ये तो सबसे पहले इंजरीज प्रिवेंट करता है। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, जो इसका मेन फंक्शन है, वो ये है कि इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा होता है और सेंसर लगे होते हैं। जीपीएस ट्रैकर से प्लेयर की पोजीशन का पता किया जाता है। इसके साथ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने स्पीड से ये दौड़ा, जीपीएस ट्रैकर से ये मॉनिटर किया जाता है। और इसमें जो सेंसर लगे होते हैं, उस सेंसर की मदद से प्लेयर का हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, उसका ऑक्सीजन लेवल, उसका एंडोरेंस लेवल, ये सारी चीजें उस सेंसर की मदद से देखी जाती हैं, मॉनिटर की जाती हैं। मान लीजिए एक प्लेयर है, उसका मैक्सिमम हार्ट रेट लेवल 130 तक है, तो अगर वो खेल रहा है और दौड़ रहा है तो उसका अगर हार्ट रेट लेवल 130 से ऊपर जाएगा तो पीछे बैठे हुए डॉक्टर उसको फौरन से रेस्ट देंगे, उसको कॉल करेंगे कि आ जाओ आप रेस्ट करो, क्योंकि आपका अब हार्ट रेट लेवल बहुत ज्यादा तेज जा रहा है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि मिकलोस फेहर ग्राउंड में ही गिर जाता है कार्डियक एरिथमिया की वजह से, और हॉस्पिटल में उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अगर तो उस टाइम ये स्पोर्ट्स वेस्ट या ये मेल स्पोर्ट्स ब्रा होता और उसने पहना होता तो शायद आज मिकलोस फेहर जिंदा होते, क्योंकि डॉक्टरों को पहले ही पता चल जाना था कि इसकी जो हालत है, या इसका हार्ट रेट है, या इसका रेस्पिरेटरी रेट है, या इसका ऑक्सीजन लेवल है, वो बिगड़ रहा है। तो वो उसको बुला के तो मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते और इसको हॉस्पिटल वक्त पे पहुंचाया जा सकता था। हमारे माशरे में एजुकेशन की कमी की वजह से हमने बहुत सारी चीज इग्नोर की है। अगर कोई शख्स कोई चीज डेवलप कर लेता है तो हम पहले उसका मजाक उड़ाते हैं या मीम्स बना लेते हैं। एंटरटेनमेंट की हद तक मीम्स ठीक है, लेकिन क्या हमने उस पर रिसर्च किया है कि इस चीज का फायदा क्या है? एक बंदे ने एक चीज डेवलप की है तो इसका क्या फायदा हो सकता है, मेरे लिए उसका क्या फायदा हो सकता है? हमने कभी ये इन चीजों पे रिसर्च करना गवारा ही नहीं समझा, क्योंकि हमें तो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही चाहिए। इस स्पोर्ट्स ब्रा के बारे में अगर मैं आपको और मजीद बताऊं तो आजकल ये बातें चल रही हैं कि इस स्पोर्ट्स ब्रा में जो डेटा पीछे डॉक्टर या कोच रिकॉर्ड कर रहा होता है
उसको ऑनलाइन किया जाए ताकि लोग भी देख सकें कि इस प्लेयर की एंडोरेंस लेवल, रेस्पिरेटरी रेट लेवल, हार्ट रेट लेवल, ऑक्सीजन लेवल कितना है। आजकल तो ये बातें तक चल रही हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स ब्रा का जो एक फंक्शन है वो ये है कि जब कोई प्लेयर किसी टीम से सेलेक्ट किया जाता है किसी लीग खेलने के लिए, तो वो लीग वाले उस प्लेयर की जो स्पोर्ट्स वेस्ट की डेटा होती है, जो मेल ब्रा की डेटा होती है, सबसे पहले वो मांगते हैं ताकि उसकी डेटा के मुताबिक उस प्लेयर को जज किया जाए कि इस प्लेयर की एंडोरेंस लेवल कितनी है, रेस्पिरेटरी रेट लेवल कितना है और हार्ट रेट लेवल, और साथ में बीपी ब्लड प्रेशर इसका कितना होता है ग्राउंड पे। तो इस डेटा के मुताबिक उस प्लेयर को आजकल पिक किया जा रहा है। इसके इतने बड़े फायदे हैं, लेकिन हमने कभी भी इस चीज को समझा ही नहीं और ना ही हम इसको कभी समझ पाएंगे जब तक हमने अपना रवैया चेंज ना किया हो। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्पोर्ट्स ब्रा काफी प्लेयर्स पहन चुके हैं, जैसा कि मेसी, रोनाल्डो, यूसेन बोल्ट, विराट कोहली और बाबर आजम, जो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। इस स्पोर्ट्स ब्रा के जो फवायद मैंने आपको बताए हैं, तो अगर आप भी कोई प्लेयर हो और इंटरनेशनल या डोमेस्टिक हाई लेवल क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेलते हो, तो आपको भी चाहिए कि ये स्पोर्ट्स ब्रा अपने टीम से इसकी डिमांड करें या अमेज़ॉन या ऑनलाइन दराज वगैरह से इसको आप परचेज भी कर सकते हैं। ये आपके सेहत के लिए और आपके परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।